नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखारा आज आप सबके लिए लाइव बीकानेर संभाग के किले। लास्ट क्लास में हमने हमारा जोधपुर संभाग कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बीकानेर की तरफ। तो इसका पहला किला है हमारा जूनागढ़ का किला। तो जूनागढ़ का किला जो है वह एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है, जो कि बीकानेर संभाग का एक महत्वपूर्ण और मुख्य दुर्ग माना जाता है। ये जो है वो प्रशासन, रक्षा और शाही निवास का केंद्र था, इसलिए इसे प्रमुख किला भी कहा जाता है। तो हमारा पहला प्रश्न है, बीकानेर संभाग का प्रमुख किला कौन सा है? तो वो है जूनागढ़ का किला। सेकंड है, जूनागढ़ किला किस कारण से प्रसिद्ध है? तो यह अपनी विशालता और स्थापत्य के कारण प्रसिद्ध माना जाता है। मतलब ये किला जो है वो एक बहुत बड़ा किला है। इसमें कई सारी सुंदर महल, नक्काशी और जालीदार खिड़कियां और चित्रकारी की हुई है। तो ये किला जो है वह शक्ति कला का मेल है, इसलिए यह स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर का एक प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट है तीसरा, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो इस किले का निर्माण करवाया था महाराजा राय सिंह ने 30 जनवरी 1589 से लगाकर 17 जनवरी 1594 तक इसका निर्माण चला था। यह किला जो है वह लगभग 5 साल में बनवाया गया, जिसकी इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण माना जाता है जूनागढ़ का किला। नेक्स्ट है, जूनागढ़ किले का निर्माण किसकी देख रेख में हुआ? तो इस किले का निर्माण जो वह करमचंद बछावत की देख रेख में किया गया था। यह किला जो है यह मुख्य वास्तुकार थे। कौन? कर्म बच्छावत जो है वह किले के मुख्य वास्तुकार थे। जैसे आप कोई इंजीनियर प्रोजेक्ट संभालते हैं, वैसे ही उन्होंने यह पूरा निर्माण कार्य संभाला था। फिर नेक्स्ट है, जूनागढ़ किला किस स्थान पर बना है? तो यह किला जो है वह रत्ती घाटी नामक स्थान पर बनवाया गया है, इसलिए इसे राती घाटी का किला भी कहा जाता है। यह मतलब जगह जो है यह लाल मिट्टी वाली थी, जहां ये किला बनवाया गया है रत्ती घाटी, इसलिए इसे राती घाटी भी कहते हैं। फिर 6 नंबर प्रश्न है, जूनागढ़ किला किस कारण जूनागढ़ कहलाया था? तो यह किला जो है वह नए गढ़ की नींव पुराने गढ़ के स्थान पर ही भरी गई थी, इसलिए इसे जूनागढ़ का किला कहते हैं। इसका मतलब है कि जो नया किला बनवाया वह पुराने किले की जगह ही बनवाया गया था, इसलिए इसे जूनागढ़ का किला कहते हैं। और यह हमारे दयाल दास ख्यात में लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है, जूनागढ़ किला किस पत्थर से निर्मित है? तो यह लाल पत्थर से बना हुआ किला है। लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। और यह किला बहुत ही मजबूत है, दिखने में एकदम राजसी यानी रॉयल भी लगता है। फिर नेक्स्ट है, जूनागढ़ किले को और किस नाम से जाना जाता है? तो जूनागढ़ किले को लालगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है, जबकि वास्तव में लालगढ़ एक महल है जो कि इसी किले से 2 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, जहां वर्तमान यानी एट प्रेजेंट में राज परिवार निवास करते हैं। फिर 9 नंबर प्रश्न है हमारा, यही हमारा जूनागढ़ का किला है। फिर है, जूनागढ़ किले की वास्तु शैली क्या है? तो मुगल और राजपूत शैली से निर्मित यह दुर्ग धानवन दुर्ग व पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। यानी जो इसमें दो स्टाइल का मिश्रण है, जैसे राजपूत शैली जो है वह मजबूत दीवारें और ऊंचे बुर्ज से जानी जाती है, और मुगल शैली जो है वह सुंदर महल और नक्काशी के लिए जानी जाती है। फिर नेक्स्ट है, जूनागढ़ किले के चारों ओर क्या बनी हुई है? तो जूनागढ़ किले के चारों तरफ गहरी खाई बनी हुई है। इसका कारण भी है। तो यह खाई जो है वह दुश्मनों से सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। अगर कोई हमला करता है तो पहले उसे इस खाई को पार करना पड़ता है, जो बहुत ही कठिन है। तो यह जूनागढ़ किले की एक सुरक्षा के तौर पर बनाई गई थी। फिर 11वां प्रश्न, जूनागढ़ किले के महल किस किले की याद दिलाते हैं? तो यह किला जो है वह फतेहपुर सिकरी के महल व लाल किले की याद दिलाते हैं। मतलब कि इन किलों की तरह ही यहाँ भी सुंदर महल, जालीदार खिड़कियां और मुगल शैली की झलक मिलती है, इसलिए देखने पर ये मुगल किलों जैसे लगते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, जूनागढ़ किले के प्रमुख प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? तो इसके प्रवेश द्वार हैं कर्णपोल, जो कि प्रथम प्रवेश द्वार है। फिर चांद पोल, दौलत पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया, ये इस जूनागढ़ किले के प्रमुख प्रवेश द्वार है। फिर है हमारा नेक्स्ट 13वां प्रश्न,
किले का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? तो वह है सूरज पोल, यानी किले का मुख्य प्रवेश द्वार। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यूज पर। तो पहला एमसीक्यू है हमारा, जूनागढ़ किले का निर्माण किसकी देख रेख में हुआ था? दूसरा है, जूनागढ़ किला किस प्रकार का दुर्ग माना जाता है, यानी गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, मैदानी दुर्ग या वन दुर्ग। फिर है, जूनागढ़ किले की वास्तुशैली किस प्रकार की मानी जाती है? तो आपको हमारे मतलब इन एमसीक्यूज का जवाब कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, सूरज पोल पर किसकी मूर्तियां लगी है? तो सूरज पोल पर जयमल पत्ता यानी उदय सिंह के सेनापति की मूर्तियां बनी हुई है। मतलब जयमल राठौड़ और पत्ता जो है वह सिसोदिया वीरता के प्रतीक थे। जो सूरज पोल किले का मुख्य द्वार है, इसलिए वीर योद्धाओं की मूर्तियां लगाकर शौर्य को दिखाया जाता है। यह किला वीरों का किला माना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 15वां प्रश्न, जयमल पत्ता की मूर्तियां कब तक सुरक्षित थी? तो जब मतलब 1690 ईस्वी तक विद्यमान रही थी वहां, जिसके बाद औरंगजेब के समय इन मूर्तियों को तुड़वा दिया गया था। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, फ्रांसीसी यात्री फ्रैंक्विस बर्नियर ने किस पुस्तक में इन मूर्तियों का वर्णन किया है? तो उस पुस्तक का नाम है दी ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर। ये जो बुक है, इसके अंदर हमें मतलब फ्रांसीसी यात्रियों का वो जो है उसका एक्सप्लेनेशन मिलता है, और हमें इस बुक से ये पता चलता है कि मूर्तियां जो है वह वास्तव में मौजूद थी उस वक्त। फिर है नेक्स्ट प्रश्न 17वां, कर्ण महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा गज सिंह ने। गज सिंह जो थे, मतलब यह महल एक विजय और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, और गज सिंह ने इसे अपनी उपलब्धियों को दिखाने के लिए बनवाया था। 18वां प्रश्न, अनूप महल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा सूरत सिंह ने। यह अनूप महल अपनी मतलब एक सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। 19वां प्रश्न, गज मंदिर और फूल महल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा गज सिंह ने। छत्र महल का निर्माण करवाया था महाराजा डूंगर सिंह ने, और गंगा निवास का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। फिर है हमारा, जूनागढ़ किले में कुल कितनी बुर्जें हैं? तो जूनागढ़ किले में टोटल 37 बुर्जें स्थित हैं। यानी बुर्ज यानी एक सुरक्षा टावर माना जाता है, किले के चारों ओर से मजबूत सुरक्षा से घिरा होता था। फिर है हमारा नेक्स्ट, जूनागढ़ किले में लिफ्ट कब लगवाई गई? तो राजस्थान में पहली बार जूनागढ़ किले में लिफ्ट लगवाई गई। यह हमें ये दिखाता है कि किला सिर्फ पुराना नहीं बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने वाला भी था। उस समय लिफ्ट लगाना बहुत बड़ी बात थी। फिर नेक्स्ट है हमारा 14वां प्रश्न, जूनागढ़ किले में किसका विमान रखा है? तो वहाँ गंगा सिंह का विमान रखा हुआ है। गंगा सिंह जो है वह आधुनिक और प्रगतिशील राजा थे। उनका विमान यहाँ रखा है जो उनकी मॉडर्न सोच और पावर को दिखाता है, इसलिए उनका विमान वहां रखा गया है। नेक्स्ट है, बीकानेर किले का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो बीकानेर किले का निर्माण हुआ था प्रारंभ 30 जनवरी से 1589 से लगाकर 7 जनवरी 1594 ईस्वी तक पूरा हुआ था। 26वां प्रश्न, सूर सागर किसके सामने बनी झील है? तो सूर सागर जो है वह जूनागढ़ किले के सामने बनी हुई एक झील है। यह झील किले की सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, और साथ ही यह पानी का स्रोत और रक्षा का साधन भी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज। चौथा प्रश्न है, सूरज पोल पर लगी जयमल और पत्ता की मूर्तियां किस युद्ध से संबंधित है? जूनागढ़ किले में गंग निवास का निर्माण किसने करवाया और यह किस शैली का बना हुआ है? छठा प्रश्न, जूनागढ़ किले में कुल कितनी बुर्जें हैं? और सातवां प्रश्न, सूरज पोल पर किस देवी की प्रतिमा स्थित है? आप हमें इन क्वेश्चंस के जवाब भी कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे चूरू का किला उसकी तरफ। तो जिसका पहला प्रश्न है कि चूरू का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया था? तो इस किले का निर्माण करवाया था ठाकुर कुशल सिंह ने 1739 ईस्वी में। ठाकुर कुशल सिंह जो है वह एक स्थानीय शासक था, जिन्होंने अपने क्षेत्र की रक्षा और शक्ति दिखाने के लिए यह किला बनवाया था। उस समय राजस्थान में छोटे छोटे ठिकानों को मजबूत बनाने के लिए किला जरूरी होता था। नेक्स्ट है,
चूरू किले में कौन कौन से मंदिर बने हैं? तो चूरू किले में स्थित मेहता मेघराज की देवली और गोपीनाथ का मंदिर बना हुआ है, जो शिव सिंह द्वारा निर्मित है। मतलब किले सिर्फ युद्ध के लिए नहीं होते थे, बल्कि धर्म और आस्था का केंद्र भी माने जाते हैं। तो गोपीनाथ मंदिर का निर्माण शिव सिंह ने करवाया था, जिससे पता चलता है कि किला राजनीति प्लस धर्म दोनों का साथ लेकर चलता है, दोनों का साथ है। नेक्स्ट है, चूरू किला किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसे चांदी के गोले बरसाने वाला किला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब दुश्मन आया था और शीशा खत्म हो गया, तब लोगों ने हार नहीं मानी। जनता ने अपने घरों की चांदी दान में दे दी, जिससे तोपों का निर्माण किया गया और चांदी के गोले चलाए गए थे। फिर नेक्स्ट है, चूरू किले पर आक्रमण किसने किया? तो चूरू किले पर आक्रमण किया था महाराजा सूरत सिंह ने। सूरत सिंह बीकानेर के एक शक्तिशाली शासक थे, जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए इसीलिए उन्होंने चूरू किले पर आक्रमण किया था। पांचवा प्रश्न है, चूरू किले की रक्षा में किस धातु के गोले चलाए गए? तो चूरू किले की रक्षा में चांदी के गोले चलाए गए थे, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। क्योंकि जब सूरज सिंह ने आक्रमण किया, तब गोला बनाने के लिए शीशा खत्म हो चुका था, तो वहीं की जनसामान्य ने अपने घरों की चांदी लाकर सामने रख दी। तोपों से छूटे चांदी के गोले को देखकर सेना हैरान हो गई। उसने जनता की भावना देख के घेरे को उठा लिया था। फिर नेक्स्ट है हमारा बीना देसर का किला। जो बीना देसर का किला किसने करवाया, मतलब इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था दीवान ठाकुर दुल्हे सिंह ने। दूल्हे सिंह बीकानेर राज्य के दीवान थे, यानी एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने इस किले को प्रशासनिक और सुरक्षा के उद्देश्य से बनवाया था। उन्होंने बिना देसर किले का निर्माण जो है वो प्रशासनिक और सुरक्षा उद्देश्य से करवाया था। फिर है, बिना देसर किला किस राज्य से संबंधित है? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह से संबंधित है। यह किला जो है वह बीकानेर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है, और गंगा सिंह के समय यह क्षेत्र और भी मजबूत हुआ। नेक्स्ट है हमारा रतनगढ़ का किला। रतनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने। सूरत सिंह जो थे वह अपने राज्य को मजबूत करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नए किले बनवाकर अपनी शक्ति को बढ़ाई थी। फिर नेक्स्ट है, रतनगढ़ का किला किसके नाम पर रखा गया? तो रतनगढ़ का किला उनके अपने पुत्र के नाम यानी रतन सिंह के नाम पर रखा गया था। पुराने समय में जो शासक थे वह अपने किले शहर का नाम अपने परिवार के नाम पर ही रखते थे, जिससे उनका वंश और पहचान हमेशा के लिए याद रहे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे एमसीक्यूज की तरफ। आठवां प्रश्न है, चूरू किला किस विशेष घटना के कारण प्रसिद्ध है? चूरू किले पर आक्रमण किसने किया था? बीना देसर किला किस राज्य से संबंधित है? और रतनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा भटनेर का किला। तो भटनेर का किला क्या है? तो कहाँ स्थित है यह? एक हनुमानगढ़ में स्थित एक किला है भटनेर का किला। यह किला राजस्थान के उत्तर में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह एक मतलब उत्तर भारत में आने जाने वाले रास्तों पर नजर रखी जा सके, इसीलिए ये किला बनवाया गया था। भटनेर किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह घग्गर नदी के किनारे स्थित एक किला है। भटनेर किले का निर्माण करवाया किसने करवाया? तो यह था भूपत भाटी द्वारा करवाया गया। भूपत भाटी राजपूतों ने इस क्षेत्र पर शासन किया और अपनी रक्षा के लिए यह किला बनवाया था। यह उनके साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है भटनेर का किला। नेक्स्ट है, भटनेर किला राजस्थान का कैसा किला माना जाता है? तो भटनेर का किला जो है वह सर्वाधिक प्राचीन किला माना जाता है, और राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है, भटनेर किले का निर्माण किस प्रकार की ईंटों से हुआ है? तो भटनेर किले का निर्माण हुआ है मिट्टी की ईंटों से, यानी उस समय जो पत्थर थे वह हर जगह उपलब्ध नहीं होते थे, इसीलिए स्थानीय सामग्री यानी मिट्टी की ईंटों से इस किले का निर्माण हुआ है। यह किला मतलब यह ऐसा दर्शाता है कि लोग रिसोर्सेज का स्मार्ट यूज करते थे। फिर नेक्स्ट है हमारा, भटनेर किले पर सबसे पहले सर्वाधिक आक्रमण किसने करवाया?
तो राजस्थान सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग माना गया है पटनेर का किला, जहां सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होते थे। यानी जो आक्रमणकारी है वह भारत आता और उससे यहाँ से गुजरना पड़ता था। किला बार बार युद्ध का केंद्र बना है। जो रास्ते में होगा वही सबसे ज्यादा टकराएगा, यह इस किले से हमें पता चलता है। फिर नेक्स्ट है भटनेर किला किस श्रेणी का दुर्ग है। तो यह एक धानवन श्रेणी का दुर्ग माना जाता है। यानी जो रेगिस्तान में बना किला है वह धानवन दुर्ग है, जो चारों ओर रेत से घिरा है, जिसके मतलब जिसमें दुश्मन के लिए कठिन रास्ता होता है। यानी नेचर ही डिफेंस बन जाता है। फिर नेक्स्ट है भटनेर किला किसके शौर्य व पराक्रम का साक्षी रहा है। तो यह भाटियों के लिए एक पराक्रम का साक्षी रहा है। भाटी राजपूत जो थे वह कई युद्ध यहाँ लड़े हैं उन्होंने। यह किला उनकी वीरता के इतिहास का गवाह माना जाता है। फिर है भटनेर किला को राजस्थान के किस द्वार का रक्षक कहा जाता है। तो उन्हें उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक माना जाता है। और भटनेर किले में कौन सा मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ एक गोरखनाथ जी का मंदिर स्थित है। किले में धर्म का भी महत्व माना जाता था, इसीलिए वहां आज भी हमें गोरखनाथ जी या किसी भी देवता के मंदिर मिलते हैं। सैनिक और लोग यहाँ पूजा करते थे, इससे उनकी मानसिक शक्ति कॉन्फिडेंस बढ़ता था। नेक्स्ट है भटनेर किला कितने बीघा भूमि में फैला हुआ है। तो यह टोटल 52 बीघा मतलब भूमि में फैला हुआ किला है। फिर नेक्स्ट है हमारा भटनेर किले में कितने बुर्ज बने हुए हैं। तो वहां टोटल 52 बुर्जें बनी हुई हैं। बुर्ज यानी चारों ओर से पूरी निगरानी, एक सुरक्षा का पॉइंट है हर बुर्ज। फिर है भटनेर किले पर पहला आक्रमण किसने व कब किया था। तो वहां पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है हमारे एमसीक्यूज। तो 12वां नंबर प्रश्न है भटनेर किला कहाँ स्थित है। यह किस नदी के किनारे बना हुआ है। भटनेर किला राजस्थान में किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। और भटनेर किले पर पहला आक्रमण किसने किया था। तो ये तो हमने अभी पढ़ा था कि इस पर पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। आप हमें हमारे इन प्रश्नों के जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट में बताइए। 14वां प्रश्न है गजनवी के बाद भटनेर पर किसका अधिकार रहा। तो उसके बाद वहां इल्तुतमिश के अधिकार में वह किला रहा था। इल्तुतमिश जो है वह मतलब उसने रणनीति रूप से महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा किया, क्योंकि भटनेर जो है वह उत्तर भारत का एक एंट्री पॉइंट माना जाता है। फिर है हमारा भटनेर पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ। तो वह हुआ था 1390 ईस्वी में। तैमूर भारत में लूट और विजय के लिए आया था और उन्होंने भटनेर उसके रास्ते में था, इसलिए उसने वहां हमला कर दिया। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न तैमूर के आक्रमण के समय महिलाओं ने क्या किया। तो वहां की हिंदू महिलाओं के साथ मिलकर मुस्लिम महिलाओं ने जोहर कर लिया था। मतलब वहां की खास बात थी कि उन्होंने हिंदू महिला और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ मिलकर जौहर किया था। यानी धर्म से ऊपर सम्मान और एकता थी। नेक्स्ट है बाबर ने भटनेर किले को किस प्रकार का किला बताया है। तो बाबर ने भटनेर किले को मजबूत किला बताया है और तुजुक ए तैमूरी में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में अन्य कहीं नहीं देखा। नेक्स्ट है भटनेर में बीकानेर का अधिकार कब और किसने स्थापित हुआ था करवाया था। तो यह बीकानेर का अधिकार 1527 ईस्वी में हुआ, जो कि राव जैतसी ने स्थापित करवाया था। राव जैतसी ने इस किले पर कब्जा कर बीकानेर राज्य को मजबूत किया और इससे बीकानेर का प्रभाव उत्तर दिशा की ओर बढ़ गया। फिर है हमारा भटनेर पर 1534 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था। तो भटनेर पर 1534 ईस्वी में बाबर के पुत्र कामरान ने आक्रमण किया था, जो कि हुमायूं का सौतेला भाई था। नेक्स्ट है भटनेर किले का नाम हनुमानगढ़ किसने और कब रखा था। तो भटनेर किले का नाम हनुमानगढ़ महाराजा सूरत सिंह ने रखा 1805 ईस्वी में। जब सूरत सिंह ने इस किले पर अधिकार किया तब उन्होंने यहाँ हनुमान जी का मंदिर बनवाया और किले का नाम बदल कर हनुमानगढ़ रख दिया गया। नेक्स्ट है भटनेर के किले में किसका मंदिर है। तो हनुमान जी का मंदिर है वहां, जो कि महाराजा सूरत सिंह ने बनवाया था।
फिर है जहांगीर ने किस बीकानेर शासक को बंदी बनाया? तो वहां दलपत सिंह जी को बंदी बनाया गया। जहांगीर ने जो है वह अपने राजनीतिक कारणों से दलपत सिंह को बंदी बनाया और हमें यह दर्शाता है कि मुगल और राजपूतों के बीच कभी मित्रता तो कभी संघर्ष होता रहा है। 23वां प्रश्न है भटनेर में किसका दरगाह बना है? तो भटनेर में मामा भांजा की दरगाह बनी हुई है। यानी भटनेर सिर्फ युद्ध का ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा 16 प्रश्न भटनेर पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? भटनेर किले का नाम हनुमानगढ़ किसने रखा? और भटनेर में बीकानेर का अधिकार कब स्थापित हुआ था? गजनवी के बाद भटनेर पर किस वंश का अधिकार रहा है? ठीक है, आप हमें इनके उत्तर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा बीकमपुर गढ़ का किला और हाँ ये हमारा लास्ट किला है आज का और इस फर्स्ट चैप्टर का भी ये लास्ट किला है। बीकमपुर गढ़ का किला बीकमपुर दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो यह बीकानेर में स्थित एक किला माना जाता है। यानी बीकमपुर दुर्ग जो है वह राजस्थान के उत्तर पश्चिम में आता है और यह इलाका एक ऐतिहासिक रूप से सीमावर्ती यानी बॉर्डर लाइक क्षेत्र रहा है, इसलिए यहाँ किलों का निर्माण ज्यादा होता था। फिर नेक्स्ट है हमारा इसका निर्माण करवाया किसने था? इसका निर्माण करवाया था वीर विक्रमादित्य पवार ने, जो उन्होंने इस किले को अपनी सुरक्षा और शक्ति के प्रदर्शन के लिए बनवाया था। नेक्स्ट है विक्रमपुर दुर्ग का निर्माण किस संवत में हुआ? तो यह विक्रम संवत 2 में हुआ था इसका निर्माण। यानी विक्रम संवत एक प्राचीन भारतीय कैलेंडर है और यह किला बहुत ही प्राचीन काल में बना हुआ है। फिर है राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता था? तो वह है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जो है वह जनक इसलिए कहलाते थे क्योंकि वह बहुत सारे किले, मंदिर और महल बनवाया किया करते थे और वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर को नई ऊंचाइयों तक ले गए। जैसे आप कोई ग्रेट इंजीनियरिंग या होता है ना इस टाइप का, तो वैसे ही वो उस समय के एक मास्टर आर्किटेक्चर किंग माने जाते थे। यह है हमारा बीकमपुर गढ़ का किला। फिर है लास्ट प्रश्न आज का महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण कराया? तो वीर विनोद के अनुसार मवाद रियासतों के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। मेवाड़ में कुल 84 किले हैं जिनमें से 32 किलो का निर्माण खुद महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसका मतलब है कि हर 3 में से 1 किला कुंभा का योगदान है, इसलिए उन्हें राजस्थान के महान यानी बिल्डर राजा कहा जाता है। ये हमारे कुछ लास्ट एमसीक्यू हैं। 20वां प्रश्न राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है और महाराणा कुंभा ने कुल कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें इन एमसीक्यूज का जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।